गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 10th का हम साइंस का चैप्टर 4th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आपकी 10th क्लास के लिए भी, और आपके अगर आप साइंस लेके 11th 12th और आगे की पढ़ाई करोगे तो उसमें भी आपके ये बहुत ही काम में आने वाला है। ठीक है, अब से अपनी वीडियो नए सेटअप में डला करेगी। पहले आपको अलग सेटअप था तो उसमें आपको समझने करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए अब आपको बोर्ड पे नए सेटअप में अब आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अब आपको एक दो दिन से क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही थी, पिछले लास्ट मंथ में डिस्टर्ब रहा था, तो अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैथ्स के लिए भी, क्लास 12th की मैथ्स के लिए, क्लास 10th की मैथ्स, क्लास 10th की साइंस के लिए, और 8th बोर्ड की जितने भी क्लासेस है उनकी पहले आपको सब क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन कि कार्बन क्या होता है, व्हाट इज कार्बन, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन क्या होता है? अपने एलिमेंट्स में अगर अपन देखें तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है? देखो मेरे साथ काउंट करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन को अपन किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये इस कार्बन का सिंबल हो जाएगा, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। अब कार्बन के एटॉमिक नंबर को देख के अपन इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। क्या? जैसे कार्बन के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, कोई भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर कोई चार्ज तो हो नहीं सकता, वो न्यूट्रल रहता है। तो अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके ऊपर 6 माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो इसलिए इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? अपने को पता है 6 ही प्रोटॉन होंगे। क्यों? क्योंकि 6 अगर माइनस है तो उतने ही हमको प्लस चाहिए। तो ये चीज आपको अभी नोट डाउन कर लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी एलिमेंट है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। और ऐसा क्यों होगा उसका रीजन आप जानेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट होगा वो न्यूट्रल रहेगा हमेशा, तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने प्रोटॉन आना क्या है? जरूरी है, वो तो इम्पोर्टेंट। प्रोटॉन इसके अंदर कितने हो गए? 6 हो गए। अब हमें कोई भी एलिमेंट किससे रिएक्शन करता है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है, वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो हमें अपने को पता चल गया कि कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक बार अपन इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि कैसे बनती है। तो कार्बन की अगर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो देखो, कार्बन को बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर शेल में ऑर्बिट्स में क्या लगाते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अपन कैसे फिल करते हैं? फर्स्ट वाले ऑर्बिट में के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने फर्स्ट ऑर्बिट में फिल कर दिए। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में आ जाएंगे। यानी कार्बन के बारे में अगर अपन देखें तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 प्लस में होगी या माइनस में होगी? तो देखो, कार्बन कोई भी कार्बन का कोई भी एलिमेंट होगा वो उसका लास्ट वाला ऑर्बिट या तो फुल करना चाहेगा या एकदम एम्प्टी करना चाहेगा। तो कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने और इलेक्ट्रॉन की नीड है? 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यानी वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से बोरो करेगा, या ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है इनको डोनेट करेगा। दो ऑप्शन है इसके पास। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +4 भी हो जाएगी एंड -4 भी हो जाएगी। लेकिन कार्बन के साथ एक प्रॉब्लम होती है। देखो, आउटर सेल में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने किसी को डोनेट कर दिया तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और साथ में कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन जैसे ये डोनेट करेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर प्लस चार्ज आ जाएगा। 2 प्लस चार्ज आ गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये देगा उसको निकालने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कार्बन
इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। अब अपन देखते हैं, तो फिर अगर डोनेट नहीं करेगा तो गेन करेगा। तो अगर कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके लिए क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी आउटर सेल में आएगा। तो अगर आउटर सेल में देखो पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर नेक्स्ट जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो उनको ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से उस ऑर्बिट में है वो रिपल करेंगे, उसको आने नहीं देंगे। तो इसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आएंगे तो ये पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। तो कार्बन अब क्या होगा, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ना कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई उसके साथ, भाई उसको बॉन्ड बनाना है या फिर किसी भी बॉन्ड बनाने हैं, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, तो फिर वो बॉन्ड कैसे बनाएगा और इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, फिर भी कार्बन के इतने कंपाउंड्स हैं कि कार्बन के ऊपर अलग से बुक बुक क्या अलग से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अलग से चलती है साइंस से। तो इसके लगभग अभी भी करोड़ों में तो जो इसके कंपाउंड्स है वो मिल चुके हैं और अभी भी मिलना बाकी है। तो अब आप सोचोगे कि ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फिर ये बॉन्ड कैसे बना रहा है और इतने सारे इसके कंपाउंड्स बन कैसे पा रहे हैं। तो उसका आंसर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोले तो सहसंयोजक बल। यानी वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। ना उनको ना तो डोनेट करेगा गेन नहीं करेगा, उनको क्या करेगा, शेयर करेगा। तो वो जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके बारे में अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स है, कितने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है। तो इसका रीजन क्या है कि कार्बन इतने एलिमेंट्स इतने कंपाउंड्स कैसे बना पाता है। तो उसका देखो आंसर होता है, एक तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है। कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कार्बन क्या होता है, खुद के साथ ही बहुत लंबी चेन बना लेता है। कार्बन खुद से ऐसे बॉन्ड बनाते बनाते एक लंबी चेन बना सकता है, बहुत सारे कार्बन एक साथ जुड़ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन कैटेनेशन, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके कारण वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाते हैं। सेकंड आप देख रहे हो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एक टेट्रा वैलेंसी रखता है। तो इस कारण भी ये क्या करता है, बहुत सारे बॉन्ड बना पाता है। तो ऐसे कार्बन के क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड। फिर ये कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ अच्छे बॉन्ड बना देता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। तो इससे क्या होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइंस इनका फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ग्रुप्स के साथ जुड़ जाता है ये, फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। तो इसलिए इसके कंपाउंड्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ये कार्बन की प्रॉपर्टीज होती है, जिनके कारण कार्बन क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझ में आया कि कार्बन, उसकी वैलेंसी, और कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे क्या करेगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन से बॉन्ड बनाएगा। तो इसके बारे में अपन ने देखा है। अगर आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें आपको कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा, ठीक है। और अब जो इसमें नेक्स्ट क्लास में होगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन, जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पा रहा है, ठीक है। तो उसके 3-4 जो रीजन है वो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बताऊंगा और लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होगा, अब ऐसे आपका सीरीज वाइज के वीडियोस डलती जाएगी। तो आप वीडियोस को लाइक करें, और जो भी आपके क्लास 10th में आपके साथी जो भी पढ़ रहे हैं या फिर आपके फैमिली वगैरह में कोई पढ़ रहा है, तो उनके साथ शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और अदर क्लास के लिए भी रेडी रहे। क्लास 12th के स्टूडेंट, मैथ्स की जल्दी क्लासेज आने वाली है, एंड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ्स की क्लासेस भी जल्दी आने वाली है। क्लास 8th के लिए भी मैथ्स की क्लासेज आने वाली है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसे ही अपन आराम से धीरे धीरे सारा चैप्टर को इजीली बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ओके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ओके। थैंक यू।